या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ हमने पाक पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व जमीअल अंबिया वल मुरसलीन बिअदद कुल्ली ज़र्रतिन व खलाइकिन दाइमन अबदन व अंत वसीलती खुज़ियदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु व मनवालुहु का बेहद व बेहिसाब फज़ल और इनाम अज़ीम कि उस ज़ात ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे हबीब अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और हमारी बड़ी खुशनसीबी कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन कलमा पढ़ने वालों में से बनाया कि जो उसका और उसके प्यारे हबीब का और उसके प्यारे बंदों का जिक्र करने की सादत उन्हें हासिल हुई। हज़रत शहबाज लामकानी हुज़ूर गौसुस सकलैन हज़रत सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी सीरत तय्यबा के हवाले से मुझे चंद लम्हात के लिए मौका मिला है। दुआ फरमाए खालिक़ कायनात हम सब का यहाँ पर बैठ कर ज़िक्र अज़कार करना सुनना फरमा कर हमारे लिए ज़रिया निजात आमीन। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आया मुबारका का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ और इज़्ज़त नसीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप जरा तरतीब कलाम देखिए कि कितना खूबसूरत है। पहले ईमान का जिक्र है, फिर उसके बाद अमल का जिक्र है और फिर तीसरे नंबर पर जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सोहबत, उसका जिक्र। पहले अकीदे का जिक्र है, अकीदे के बाद अमल का जिक्र है और बंदों को बता दिया सिर्फ अकीदा और अमल होने के साथ बंदा जो है वो कामयाब नहीं होता। अगर बंदा कामयाब होना चाहता है तो फिर उसे किसी सादिक सच्चे के हाथ में जाके अपना हाथ भी देना पड़ेगा, उसकी सोहबत में बैठना पड़ेगा। ये नेक और सालेह दोनों की सोहबत ऐसी है जो बंदे की दुनिया भी संवार देती है, उसकी आखिरत भी संवार। और सादिक किसे कहते हैं? उलमा ने इसके हवाले से लिखा कि सिद्क का, सच्चे होने का सबसे कम तर जो दर्जा है, सबसे अदना तरीन जो दर्जा है वो ये है कि आदमी का जाहिर और उसका बातिन एक हो। हम जितने भी औलिया की तालीमात को पढ़ लें, जितने भी औलिया की सीरत को पढ़ लें, हमें ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि जितने भी अल्लाह के दोस्त बने हैं, अल्लाह के प्यारे बने हैं, उनका जाहिर और उनका बातिन एक, उनके जाहिर और बातिन में फर्क नहीं। हज़रत सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी सीरत तय्यबा को अगर हम देखें ना तो बेशुमार पहलू हैं जिन्हें उलमा सदियों से बयान करते आ रहे हैं। सिर्फ दो पहलू मैं आपके और अपने सामने रखना चाहूंगा ताकि हमें उनकी सीरत से जो है वो फैज भी हासिल हो। आपकी सीरत तय्यबा के दो बहुत खूबसूरत पहलू, एक सिद्के मकाल और दूसरा रिज़्क़े हलाल। ये आपकी जिंदगी के वो अजीम पहलू हैं कि हज़रत सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करने वालों और उनसे अकीदत रखने वालों को ये दोनों पहलू अपनी जिंदगी में लेके आने चाहिए। सिद्के मकाल मतलब ये है कि आदमी जब भी बोले हमेशा सच बोले। ये कुरान का भी पैगाम है, ये अल्लाह के
के नेक और साले लोगों की जिंदगी का जो है वो उसका हासिल हुई। और आपने हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो वालिदा की तरबियत का भी देखा कि जब माँ ने ये नसीहत की कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है, तो डाकू आ गए। बड़ा सारा वाक़या जो है वो आपने उलमा से सुना है। डाकू आ गए, हर एक की तलाशी ले ली, किसी ने बचाने की माल कोशिश की, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आपका माल किसी को मिला नहीं, लेकिन आपने उसके बावजूद झूठ नहीं बोला, जो है वो हमेशा सच बोला। और फिर उस सच का नतीजा ये हुआ कि वही लोग जो लोगों के माल को लूटना जो है वो अपना काम समझते थे, वही लोगों के माल और जान की हिफाजत करने वाले थे। तो ये आपकी जिंदगी की वो बेहतरीन करामत और बेहतरीन मिसाल है। और आपका किरदार जो है वो हमारे सामने है कि जो बंदा भी उनके साथ ताल्लुक और निस्बत रखता है, वो बंदा कभी झूठा नहीं होना चाहिए। अगर हम उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं तो दावा सिर्फ नाम लेने तक नहीं होना चाहिए, बल्कि काम भी उनके जैसे जो है वो करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला की सीरत तय्यबा से हम जो देखते हैं वो है रिज़्क़े हलाल। रिज़्क़े हलाल के ऊपर आज हमारी तवज्जो बहुत कम है। और आपकी सीरत तय्यबा को पढ़ के देख लें, आपने जो है वो हमेशा रिज़्क़े हलाल खाया भी और तरबियत भी जो है वो लोगों को इसी बात की दी कि रिज़्क़े हलाल को। हाकिम वक्त जो है वो आपकी बारगाह में आ गया और दिरहम दिनार की थैलियां लेके आ गया और बार बार इसरार कर रहा है कि हजरत कुछ नजराना ले लें, हजरत कुछ नजराना ले लें। आपने इनकार कर दिया, उसका इसरार बढ़ता रहा, आप इनकार करते रहे। लेकिन जब इसरार बढ़ गया ना, तो फिर आपने उस मामले की हकीकत से जो है वो पर्दा उठाना चाहिए। आपने जो है वो उसके दिरहम दिनार की थैली को पकड़ा और पकड़ कर जो है वो उसे अच्छी तरह से डुबाया। जब उस दिरहम दिनार की थैली को डुबाया तो उसमें से खून निकले। इस जो है वो वाक़े को पढ़ने से पहले एक हदीस मुबारक अपने सामने रखिएगा। खालिक़े कायनात के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा फराइज़ जो उसके ऊपर मैंने लाजिम किए हैं वो तो अदा करता ही रहता है, फराइज़ के साथ साथ जब वो नवाफिल अदा करता है, ज़ायद इबादत करता है, तो फिर वो मेरा महबूब बन जाता है। यहाँ तक कि मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। मतलब ये नहीं कि बंदा खुदा बन जाता है, मतलब ये है कि दूसरों से वो जुदा हो जाता है, उसमें अल्लाह ताला अपनी खास ताकत और कुदरत शामिल करता है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला उसके दिरहम दिनार की थैली को पकड़ा और पकड़ कर जो है वो उसे निचोड़ा, उसमें से खून निकलने लगा। आपने फरमाया कि बेअदब लोगों के हक खा के हमें नजराने पेश करता है, हमें ऐसे नजरानों की जरूरत है। और यही वो अजीम आपकी सीरत का पहलू है जिसे हमें अपनाना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में जब भी माल लेने लगे तो हम जब उसे देखें कि आया वो हलाल जराए से है या हराम जराए से। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम आका आप दुआ फरमाएं कि मैं मुस्तजाब दवात हूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाइए कि मैं अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ करूं मेरी हर दुआ कबूल। नबी पाक अलैहिस्सलाम चाहते तो उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठा देते, कैसे रद्द होनी थी, फौरन कबूल हो जानी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जो है वो सिर्फ एक सहाबी का भला नहीं किया, बल्कि क़यामत तक आने वालों का भला करके उन्हें नुस्खा अता फरमाया। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी अपनी रोजी को पाक कर लो, अल्लाह ताला तुझे मुस्तजाब दावत देगा। हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो उस पर आने वालों के लिए ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम हम सब के लिए है कि अगर हम भी ये चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हों, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम जो है वो अपनी रोजी को पाक कर लें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पे हाजिर होना कबूल व मकबूल फरमाकर हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद